नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोग के लिए साइंस का वन लाइनर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था तो किसने किया था? हार्वे ने। क्या नाम था? विलियम हार्वे नाम था इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा होती है तो शरीर के वजन का 7% होता है। कितना होता है? शरीर के वजन का 7%। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है तो 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान होता है तो 7.4 होता है, 7.4 होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है तो ये काम करता है तिल्ली। कौन काम करता है? तो तिल्ली काम करता है। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो लोहा है। क्या है? लोहा है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रक्त को शुद्धिकरण होता है तो किडनी से होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो इसको डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, किसके कारण रक्त में लाल रंग होता है? रक्त का जो है सो रंग जो है सो लाल होता है दोस्तों। किसके कारण? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवहन। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं दोस्तों। कौन सा? लोहित कोशिकाएं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है फिर उसे छोड़ती है तो इसे प्रसरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक है तो आरबीसी का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस रसायन की उपस्थिति में नालिकाओं में प्रवाहित रक्त का थक्का नहीं बनता? तो ये हिपेरिन है दोस्तों। देखिएगा, देखिए जब कोई भी व्यक्ति जब कट जाता है तो जब शरीर से बाहर निकलता है रक्त तो वहां पर जम जाता है, लेकिन क्या है कि शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। तो यही कारण है कि हिपेरिन जो है हमारे शरीर में है, जिसके कारण रक्त जो है शरीर के अंदर नहीं जमता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथोबिन का संबंध है? तो रक्त के जमाव से। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? तो इरेथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? ये अस्थि मज्जा में होती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आरबीसी का शमशान कहा जाता है या आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहता है? तो ये 120 दिन तक रहता है दोस्तों। आरबीसी कितने दिनों तक जीवित रहता है? तो 120 दिन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मानव के श्वेत रक्तकण का व्यास लगभग होता है तो 0.007 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सफेद रक्तकण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना या रोग प्रतिरोधक, ठीक है, क्षमता का धारण करना। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, एक मिनट देखिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो डब्ल्यूबीसी। ये जो है डब्ल्यूबीसी तो रक्षा करता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स। कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल्स अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रक्त समूह के खोज करता है? तो लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न दोस्तों, आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया? तो लैंडस्टीनर ए वियनर ने। अगला प्रश्न दोस्तों, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो ए बी में। किसमें? ए बी में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो ओ में। किसमें? ओ में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों,
किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाई जाती? तो ओ में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के विरुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, आरएच फैक्टर का नाम संबंधित है? तो बंदर से। किससे? बंदर से। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यह है आरएच प्लस पुरुष तथा आरएच माइनस महिला। अगर इस तरह का पुरुष और महिला का विवाह होता है तो दोनों में एक का डेथ हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ये AB को सर्वग्राही कहा जाता है। और सर्वदात्रिक किसे कहा जाता है? कौन रक्त समूह को? तो ये O है दोस्तों। कौन है? O है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, मानव मस्तिष्क के कौन सा भाग निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है तो इसे सेरेब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरेब्रम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित है? तो हाइपोथैलेमस में दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, इसे प्रमस्तिष्क कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, मनुष्य के शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम प्रयोजन शक्ति होती है? यह है मस्तिष्क की कोशिकाएं दोस्तों। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक और शरीर क्रियात्मक इकाई है? ये न्यूरॉन है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र बोलिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मनुष्य मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 31 जोड़ा दोस्तों। अगला प्रश्न आपका, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है? तो कैसेरुक रज्जु में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? तो माइटोकार्डियम में संपन्न होती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? देखिए ये धड़कन का है दोस्तों, कि मनुष्य जो है 1 मिनट में धड़कता है, उसका धड़कन कितना 70 से 72 बार, लेकिन सांस लेता है 16 से 18 बार। कितना? 16 से 18 बार। इसका आंसर गलत था। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 16 से 18 बार दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मनुष्य द्वारा छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग होती है? तो 4%। कहीं कहीं देता है 0.03% दोस्तों। चलिए तो सही यही मानिए, ठीक है। अगर ये नहीं दिया तो 4% लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तित कोशिका किस भाग में होता है? तो माइटोकांड्रिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अनऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल जमा होने से पैरों में दर्द होता है। जब हम लोग दौड़ते हैं तो पैरों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है घुटना के नीचे, तो दर्द होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है? तो आकृति में होता है। इसको ध्यान से, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो आकृति में होता है। किडनी मत कीजिएगा, और इस तरह का प्रश्न हमेशा आता भी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, मनुष्य में रुधिर क्षमता है? तो बोमेन संपुट में होता है, क्षमता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस कारण मानव मूत्र का रंग पीला रंग होता है? मनुष्य का जो मूत्र होता है वो पीले रंग का होता है, वो यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेफ्रॉन संबंधित है? तो विक्स से यानी किडनी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायलिसिस पर काम करता है। देखिएगा इसका गुर्दा खराब हो जाता है तो उसको डायलिसिस किया जाता है ताकि वो कुछ दिन और बच सके। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो मूत्र में। कितना? मूत्र में। अरे एक व्यक्ति प्रत्येक दिन कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? तो 1.5 लीटर दोस्तों। कितना? 1.5 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मानव वृक्क स्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट प्रश्न आपका, गुर्दा का कार्यात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन है। कौन है? नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न देखिए, हैनले का लूप
का कार्य संबंधित है तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया होती है तो अंडवाहिनी में होती है। कहाँ? अंडवाहिनी में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भाशय में विकसित भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। किससे? नाभि से जुड़ा हुआ रहता है, उससे उसे प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे को, भ्रूण को इसी से भोजन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है तो यूटेरस। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस दर में तैरता है? देखिए, गर्भाशय में बच्चा जो रहता है सो दर्भ में तैरता रहता है, उसको अग्नियाटिक दर्भ कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु प्रयोग किया जाता है तो अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड सभी को जानते हैं, अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडन द्वारा दोस्तों, या ये तो शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है। तो भ्रूण के विकास किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो अभी बताए थे आपको यहाँ पर प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा द्वारा दोस्तों। अब देखिए, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो ये त्वचा है। क्या है? त्वचा है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये आकीर्त है। क्या है? आकीर्त। सबसे बड़ी ग्रंथि आकीर्त है। सबसे छोटी ग्रंथि, ये सभी का सभी मानव का सबसे छोटी ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। कहाँ है? पिट्यूटरी। ये कहाँ? मस्तिष्क में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो थायराइड ग्रंथि। ये कहाँ होता है? तो गला में होता है। कहाँ होता है? गला में होता है दोस्तों। उसके बाद है सबसे बड़ी हड्डी, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर है। ये जांग में होता है। कहाँ होता है? जांग में होता है। आप लोग सभी को जानते होंगे। नेक्स्ट है सबसे छोटी हड्डी, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। ये कहाँ है? तो कान में है। कहाँ? कान में दोस्तों। नेक्स्ट है सबसे बड़ी पेशी, तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता वाला अंग, तो ये आकीर्त है। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि ये अगर आपका खराब भी हो गया आकीर्त तो ये अपने आप को ठीक कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता वाला अंग कौन सा है? तो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं। अगला प्रश्न आपका, सबसे बड़ी कोशिका तो न्यूरॉन है। कौन है? न्यूरॉन है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी धमनी तो एब्डामिनल एओर्टा है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी सीरा तो इन्फीरियर वेना कावा है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सबसे बड़ा श्वेत रक्त का तो मोनोसाइट। क्या है? मोनोसाइट है। अगला प्रश्न आपका, सबसे बड़ी लंबी तंत्रिका तो सियाटिक तंत्रिका है। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे पतली त्वचा तो कंजंक्टिवा है। क्या है? कंजंक्टिवा है। और अगर आपसे पूछ दे कि सबसे मोटी त्वचा कहाँ होती है? तलवे में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे व्यस्त अंग, तो ये हृदय है। ये कभी भी आराम नहीं करता है, चाहे आप सोए रहिए, जगे रहिए, काम कीजिए, ये कभी आराम नहीं करता है। सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़े की हड्डी होती है। कौन सा? जबड़े की हड्डी होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सबसे मजबूत मांसपेशी तो जबड़े की मांसपेशी होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कठोरतम अंग दांत का इनेमल है। अब बोल रहा है दोस्तों, मानव शरीर का तेल ग्रंथि विहीन अंग तो ये ओठ है। क्या है? ओठ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो ये मैग्नीज है। सॉरी, मैग्नीज है शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। नेक्स्ट है, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या है तो 206। नेक्स्ट है आपका, नवजात शिशुओं के अस्थियों की कुल संख्या तो 299, कहीं कहीं 300 देगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कर्नियल तंत्रिकाओं की संख्या है तो 12 जोड़ी। फिर स्पाइरल तंत्रिकाओं की संख्या है तो 31 जोड़ी। अगला है, कर्ण अस्थियों में यानी कान में
अस्थि हड्डियों की संख्या है तो 6, 3 3 3 दोनों कान में 3 3 यानी 6 है। नेक्स्ट टाइप का मानव मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम, कहीं कहीं आपको लिखेगा 1350 ग्राम। कितना? 1350 ग्राम। अगला देखिए, अगला प्रश्न, स्त्री के गर्भाशय का भार जिसने संतान को जन्म ना दिया हो 50 ग्राम होता है। स्त्री के गर्भाशय का भार जिसने संतान को जन्म दिया हो तो उसका हो जाता है 100 ग्राम। मानव गुर्दे का भार होता है 150 ग्राम। कितना? 150 ग्राम। अगला प्रश्न आपका, मानव हृदय का भार होता है तो 350 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मानव शरीर में बालों की संख्या, ये तो लगभग 50 लाख, ये गिनने का चीज ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या तो 4 होता है। कितना होता है? मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या 4 होता है। मानव शरीर के भीतरी रक्त परिभ्रमण काल होता है तो लगभग 23 सेकेंड। 23 सेकेंड में शरीर में ब्लड जो है सो पूरा एक चक्कर ले लेता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मानव हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता है तो 4.5 लीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा है तो 65%, कहीं कहीं आपका दे देगा 70%। ठीक है, तो जो भी आए उसको देख के आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में रक्त नालिकाओं की कुल लंबाई तो 96,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपका दोस्तों, मानव फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल, ये मिस्टेक है कहीं क्वेश्चन। ठीक है, मानव में पाए जाने वाले दांतों की कुल संख्या, ये तो सभी को जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अंत में निकलने वाला दांत अकल का दांत, ये कब निकलता है? 18 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष के बीच। कभी कभी ये टाइम पूछ देता हूँ दोस्तों कि अकल की दांत कब निकलता है मनुष्य में, तो 18 से 24 साल के बीच में अकल का दांत निकलता है दोस्तों। चलिए, अवयस्क दंत सूत्र तो 21,2120 बटा 2120 बराबर 20। ठीक है, व्यस्क दंत सूत्र 2127 बटा 2127 बराबर 32। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मानव शरीर में रक्त का कुल आयतन 5 से 6 लीटर, 5.6 लिख रहा है, 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, मानव शरीर का समान रक्तचाप 120 बट्टा 80 mmHg। नेक्स्ट आपका, मानव में लाल रक्त कणों की संख्या होती है 5 से 5.5 मिलियन प्रति क्यूबिक mm। चलिए, मानव में लाल रक्त कणों की संख्या स्त्री में, वो तो पुरुष में था, ये जो है 4.5 से 5 मिलियन क्यूबिक mm। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लाल रक्त कणों का जीवन काल होता है तो 120 दिन होता है, और श्वेत रक्त कणों का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो O है। कौन है? O, सर्वदाता। लेकिन जब भी कभी का एक्सीडेंट होता है किसी का तो डायरेक्ट O नहीं, O नेगेटिव चढ़ाया जाता है। क्या? O नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सर्वग्राही रक्त समूह तो AB है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, समान शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर पूछ दे रहा है, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान तो 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट है, सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, रक्त प्लेटलेट काउंट 2 लाख से 4 लाख प्रति क्यूबिक mm। देखिए, हीमोग्लोबिन प्रतिशत में पुरुष में होता है 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ग्राम में। नेक्स्ट है आपका 12 से, महिला में 12 से 14 ग्राम 100 सीसी में। नेक्स्ट है श्वसन दर। देखिए, हम आपको बताए थे पीछे, श्वसन दर जो है 16 से 20, कहीं 16 से 18 देता है। कितना? 16 से 18 प्रति मिनट। एक बार में जो व्यक्ति श्वास लेता है तो वो 16 से 18 या 16 से 20 के बीच लेता है। नेक्स्ट है, समान हृदय स्पंदन दर है तो 72 से 75 प्रति मिनट। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होता है 1.4 होता है। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीएच मान होता है तो 6 होता है, और रक्त का पीएच मान पूछ दे तो 7.4, सभी कोई जानते हैं। अब है मानव शरीर में उपस्थित तत्वों की कुल संख्या तो 24 है।
नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर में अस्थि संधियों की कुल संख्या यानी जोड़ की संख्या तो 100 लगभग बताया जा रहा है ये, ठीक है। अब प्रतिदिन मानव शरीर और उत्सर्जित जल की मात्रा है 2 से 6 लीटर, 2.6 होगा दोस्तों, ठीक है। 1.5 तो ये जो है सो क्या करता है, मूत्र में निकल जाता है, बाकी जो पसीना में निकलता है कुछ। मानव की श्वास सुनने की सीमा जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है। इसके नीचे व्यक्ति नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है। तो उसको सुनता कौन है, तो चमगादड़ है, ठीक है, कुत्ता है, इन लोग सुनता है। नेक्स्ट है, बच्चों का लिंग का निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र से होता है। नेक्स्ट आपका, मनुष्य में गर्भकाल की अवधि होती है, सभी को जानते हैं 9 महीना। पुरुषों को नसबंदी को कहा जाता है तो वैसेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैसेक्टोमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। पुरुष के नसबंदी को वैसेक्टोमी, स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रथम प्रकनली शिशु का नाम था तो लुईस था। अगला प्रश्न दोस्तों, टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना निरूपित करती है, निषेचन, ब्रह्म विकास, आंतरिक, ठीक है। मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि विहीन वाहिनी विहीन है, ग्रंथि वाहिनी विहीन है तो अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वाहिनी विहीन है। नेक्स्ट है आपका, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं तो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वाहिनी विहीन ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्रैंड, पिट्यूटरी बोलिए या पीयूष ग्रंथि दोनों एक ही है। नेक्स्ट आपका, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है तो पैनक्रियाज है। क्या है, पैनक्रियाज है, जिसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है तो मस्तिष्क में स्थित दोस्तों। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है तो पीयूष ग्रंथि है। कौन सा है, पीयूष ग्रंथि। ऑक्सीटोसिन दोस्तों देखिएगा क्या है, आजकल जो है सो सब्जी जो मिलता है, जैसे कोहड़ा है, कद्दू है, बैंगन है, तो क्या करता है, शाम में इसका जो है सो इंजेक्शन लगता है, या गाय को दूध देने के लिए इसका इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का लगाया जाता है। तो देखिएगा कि सुबह जो फल जो है सब्जी है जो है 100 ग्राम का है, तो अगले दिन देखिएगा तो 200 ग्राम 250 ग्राम का इस तरह का हो जाता है। ऑक्सीटोसिन का ही ये इंजेक्शन लगता है। या गाय से अधिक दूध निकालना होता है कि गाय थोड़ा ज़्यादा दूध दे, तो इसी का ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही जो है सो इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन इस दूध को जो भी पी लेगा दोस्तों, ठीक है, वो कभी पिता नहीं बन पाएगा, स्त्रियाँ जो है सो माँ नहीं बन पाएगी, इसलिए ये अच्छा चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, पिनेल ग्रंथि स्थित होती है तो मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट है आपका, कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, तो परावट्टु ग्रंथि। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो अवट्टु या थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, वो कहाँ होता है, तो गला में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है तो आकीर्त है। क्या है, आकीर्त है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है, तो लैक्रिमल ग्रंथि। लैक्रिमल ग्रंथि के कारण ही आंसू निकलता है दोस्तों, और बच्चों का आंसू नहीं निकलता है क्योंकि ये जो है विकसित नहीं हुआ रहता है बचपन में, लैक्रिमल ग्रंथि। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, तो थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि लुप्त होने के कारण ही बुढ़ापा आता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आयोडीन की कमी से गलगंड रोग में किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है, तो थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है, तो
TSH होता है। अगला प्रश्न है आपका, जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है, ये एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, तो एड्रिनल ग्रंथि करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में अंतरस्रावी तथा बृहस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, तो अग्नाशय। ठीक है, कौन जो है अग्नाशय जो बहिस्रावी और अंतरस्रावी दोनों तरह के काम करता है, जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं। नेक्स्ट है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, तो अग्नाशय में। इंसुलिन की कमी या अधिक होने के कारण ही क्या होता है, शुगर जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इंसुलिन है एक प्रकार की क्या है, हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है, तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है, तो अग्नाशय है। इंसुलिन की खोज करता है, तो बेंटिक वेस्ट। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में पेशियों की संख्या होती है, तो 639 होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, तो जबड़े की पेशी। कौन, जबड़े की पेशी। अगला प्रश्न है, किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है, तो हृदय में। नेक्स्ट है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है, तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण थकान महसूस होती है। मानव अंग में कॉर्निया का भाग है, कॉर्निया किसका भाग है, तो आंख का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है, तो कॉर्निया दान किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका, नेत्र में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित किस अंग द्वारा किया जाता है, तो आइरिस द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, आइरिस द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों इसको। नेक्स्ट आपका, आंख के रेटिना को कैमरा के किस भाग से तुलना की जाती है, तो फिल्म से तुलना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न आपका, रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं, तो कौन से होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आइरिस का कार्य है, तो पुतली के आकार को नियंत्रित करना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, तो ये मेलानिन जो होता है इसी के कारण कोई व्यक्ति गोरा होता है और कोई व्यक्ति काला होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, पहले भी पढ़े, त्वचा है। क्या है, त्वचा है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, तो एपिडर्मिस कहलाती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव की त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो तलवे में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक कठोर होता है, तो दंत वल्क होता है, यानी एनिमल। नेक्स्ट है, किस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है, तो जल होता है। मानव शरीर में जल का कितना भाग होता है, तो मानव शरीर में जल कितना होता है, तो क्या है, ये 65 से 70% होता है दोस्तों। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग, तो इनेमल है। क्या है, इनेमल। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, तो मस्तिष्क का नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव के मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है, तो ये 1400 ग्राम या कहीं 1350 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम पाया जाता है। और निकलता किससे, तो लैक्रिमल ग्रंथि से निकलता है। आंसू किससे निकलता है, तो लैक्रिमल ग्रंथि से। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो श्यानु कोशिका। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है, तो दीर्घ अस्थि में। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होती है, तो 20 होती है। हमेशा पूछता है कि मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। अगला है, मानव शरीर का समान तापक्रम होता है, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। कितना, 37 डिग्री सेल्सियस।
भोजन का अनिवार्य अवयव है तो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है सो ईंधन का काम करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, शरीर को सर्दी को ऊर्जा प्रदान करता है तो कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल जो हम लोग खाते हैं, दवा जो खाते हैं, तो उसका आवरण जो स्टार्च का रहता है, जिसके कारण पेट में जाकर के गल जाता है वो। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज। नेक्स्ट है, एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण होता है तो प्रोटीन से होता है। किससे? प्रोटीन से होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ, तो ये एंजाइम है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा जमा होती है तो वसा ऊतक में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से। किससे? वसा से। नेक्स्ट आपका, शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रक्टोज है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20 अम्ल की, एमिनो अम्ल की। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है तो त्वचा में होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत है तो 42%। सबसे अधिक प्रोटीन जो है सो सोयाबीन में मिलता है, फिर दाल में मिलता है। किसमें? दाल में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं तो कहां से? दालों से। नेक्स्ट है, अन्न एक समृद्ध होता है तो स्टार्च के। अगला देखिए, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो 45 ग्राम। कितना? 45 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। अगला प्रश्न दोस्तों, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो 4000 कैलोरी प्रतिदिन। ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों में प्रोटीन कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो मैरामस। क्या? मैरामस। अगला प्रश्न है आपका, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज के कारण। नेक्स्ट है, विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था, विटामिन शब्द का खोज या नाम दिया था किसने? फंक ने। किसने? फंक ने। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो आकृति में होता है। कहाँ? विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? तो आकृति में रहता है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से के कारण रतौंधी होता है? सभी को जानते हैं, विटामिन ए की कमी से। थायमिन किसका नाम है? तो विटामिन B1 का नाम है थायमिन। नेक्स्ट है, विटामिन B12 होता है तो कोबाल्ट में। अगला प्रश्न दोस्तों, साइनोकोबालामिन है, ये विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। खट्टे फलों में पाए जाने वाले विटामिन? विटामिन सी है। और विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस विटामिन के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? तो विटामिन सी के कारण। देखिए अगला प्रश्न आपका, विटामिन डी की कमी से होता है तो सूखा रोग। बार बार पूछता है दोस्तों कि सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये किस विटामिन? विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट है आपका, सूर्य की रोशनी से हम लोग पाते हैं तो विटामिन डी पाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मछलियों के आकृति के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट आपका, विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कैल्सीफ्रॉल। नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है तो टोकोफेरॉल है। किस विटामिन से मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है? तो विटामिन के कारण, सभी को जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका, किस विटामिन की कमी के कारण हृदय घात हो सकता है? तो B1 यानी थायमिन। क्या? B1।
जिसको कार्बोनिक यौगिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गाजर में भरपूर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट आपका, बच्चों में अंगों की अस्थियां किस विटामिन के कमी के कारण मुड़ जाती है? ये विटामिन डी के कारण। अगला प्रश्न आपका, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? तो विटामिन ए है। नेक्स्ट आपका, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है और रक्तता होता है। नेक्स्ट है, विटामिन बी का रासायनिक नाम है? तो राइबोफ्लाविन है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो बी और सी ये दोनों पानी में घुलनशील है, बाकी जो है सो वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मुद्दा होता है? तो विटामिन ए के कारण होता है। अब देखिए, चिकित्सा संबंधी आविष्कार। विटामिन ए की खोज किसने की? तो फंक ने। क्या? फंक ने। विटामिन बी की मैकुलन। नेक्स्ट है, विटामिन डी की खोज हैपकिंस ने। इस तरह याद कर लीजिए, विटामिन की खोज फंक ने की, विटामिन बी की खोज मैकुलन ने, विटामिन डी हैपकिंस। ठीक है। नेक्स्ट है, पोलियो टीका की खोज जॉन साल्क ने किया। नेक्स्ट है, पोलियो ड्रॉप का एल्बर्ट सेबिन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोलियां का खोज किसने किया? तो पिनकस ने। आविष्कारक कौन है? तो पिनकस है। नेक्स्ट है आपका, हृदय प्रतिरोपण सल, तो ये क्रिश्चियन बर्नार्ड है। अगला है, प्रथम परकनली शिशु स्टीवा एडवर्ड ने किया था। अगला है, कैंसर के जीन की खोज किसने किया था या आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट विनबर्ग ने किया था। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। नेक्स्ट है, रक्त समूह खोज लैंडस्टीनर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, आरएनए आर्थर बर्ग और वाटसन ने किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से? तो फ्लोरीन का संबंध। इससे फ्लोरीन का संबंध। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। अगला है, सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है? ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। और एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो लोहा की कमी से होता है। चलिए, अब है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ? तो एंट अमीबा है। क्या है? एंट अमीबा। और हैजा का क्या कारण है? तो जीवाणु है। इलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स में किया जाता है। किसमें? इलिसा में। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।